हमारे GlucoRx HCT मीटर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम बताएंगे कि ब्लड ग्लूकोज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे किया जाता है। हमारे GlucoRx कंट्रोल सॉल्यूशन में ग्लूकोज की ज्ञात मात्रा होती है जो टेस्ट स्ट्रिप के साथ प्रतिक्रिया करती है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मीटर और स्ट्रिप्स सही तरीके से एक साथ काम कर रहे हैं। अपनी टेस्ट स्ट्रिप को मीटर के ऊपर वाले हिस्से में डालें और स्क्रीन पर फ्लशिंग ब्लड सैंपल का इंतजार करें। आपको मील मार्कर चुनने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपका HCT मीटर अपने आप पहचान लेगा कि आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं। फिर अपना मीटर नीचे रख दें। अपने कंट्रोल सॉल्यूशन की शीशी को उपयोग से पहले अच्छी तरह हिलाएं, ढक्कन हटाएं और उसे किसी कठोर सतह पर रखें। याद रखें, आपकी सॉल्यूशन शीशी खोलने के बाद 90 दिनों में एक्सपायर हो जाती है। अपनी शीशी खोलने की तारीख जरूर नोट कर लें। पहली बूंद को ढक्कन के ऊपर निचोड़ें, फिर उसे पोंछ दें। एक और बूंद निचोड़ें, फिर से ढक्कन के ऊपर। अपना QC टेस्ट सीधे सॉल्यूशन शीशी से न करें। मीटर को पकड़ें और अपनी टेस्ट स्ट्रिप को सॉल्यूशन की बूंद से छुआएं। मीटर अपने आप 5 से 0 तक उलटी गिनती शुरू कर देगा। आपका कंट्रोल सॉल्यूशन का परिणाम डिस्प्ले पर दिखाई देगा। यहाँ भी देखें, आपका मीटर क्वालिटी कंट्रोल चेक के रूप में पहचाना गया है। अपने परिणामों की तुलना अपनी टेस्ट स्ट्रिप शीशी पर छपे रेंज से करें। आपके परिणाम इस सीमा के भीतर आने चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आपको अपने मीटर का नियंत्रण परीक्षण कब करना चाहिए। 1. जब आपको पहली बार मीटर प्राप्त होता है और वह बिल्कुल नया होता है। 2. जब आप परीक्षण स्ट्रिप्स का एक नया बर्तन खोलते हैं। 3. यदि आपको संदेह है कि आपकी टेस्ट स्ट्रिप्स या मीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। 4. यदि आपको लगता है कि आपका मीटर टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त है। 5. यदि आपका मीटर ऐसी रीडिंग प्रस्तुत कर रहा है जो आपकी अनुभूति के अनुरूप नहीं है। अंत में आउट ऑन फ्रिंज QC रीडिंग के संभावित कारणों की सूची नीचे देखें। 1. यदि परीक्षण करने में कोई त्रुटि हुई हो। 2. परीक्षण पूरा करने से पहले नियंत्रण विलयन को अच्छी तरह हिलाया गया। 3. QC समाधान दूषित या पुराना था। जैसा कि पहले बताया गया है, शीशी खुलने के बाद इसकी समाप्ति अवधि 90 दिन होती है। आप GlucoRx ग्राहक सेवा से एक नई QC शीशी निःशुल्क ऑर्डर कर सकते हैं। 4. परीक्षण स्ट्रिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में अत्यधिक समय तक रह चुकी हैं या उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी स्ट्रिप्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक परीक्षण के बाद टेस्ट स्ट्रिप पोर्ट को सुरक्षित रूप से बंद कर रहे हैं। 5. मीटर या पट्टी की खराबी। 6. या तो नियंत्रण समाधान, पट्टी या मीटर बहुत गर्म या ठंडा है। सभी उपकरणों को कमरे के तापमान पर रखा जाना चाहिए। यदि आपके परीक्षण के परिणाम लगातार टेस्ट स्ट्रिप शीशी पर मुद्रित सीमा से बाहर आते रहते हैं, तो हो सकता है कि मीटर और स्ट्रिप्स ठीक से काम नहीं कर रहे हों। अपना रक्त परीक्षण न करें। सहायता के लिए हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें।